Hi guys, this is Nishan and I welcome you to my YouTube channel English with Nishan, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं आज वेदर से जुड़ी हुई वोकेबलरी। फ्रेंड्स, ये बड़ी कमाल की क्लास होने वाली है और अक्सर हम जब बहुत सारे वर्ड्स को बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं या हम ग्रामर में या हम लिटरेचर में बहुत सारी चीजें देखते हैं तो उसमें हमें वोकेबलरी की बहुत समस्या आती है। तो वो वोकेबलरी कुछ मौसम से जुड़ी हुई होती है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं वोकेबलरी जो कि वेदर से रिलेट करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर मैंने ये सारे सभी लिख दिए हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, सन नॉर्मल सा एक वर्ड है, सूरज जिसको हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सन का मतलब सूरज है और आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है सूरज। तो फ्रेंड्स, मैं अब बताने वाला हूं सूरज से जुड़ी हुई वोकैबुलरी। इसमें क्या होता है, इसमें इसकी जो चमक होती है उस ब्राइट, या मतलब हम ब्राइट का मतलब होता है चमक, हम इसको कहेंगे चमक। सूरज जब चमकता है मतलब उसकी जो चमक होती है, सूरज ब्राइट का मतलब होता है चमक। आगे देखते हैं, ब्लेजिंग का मतलब भी चमकना होता है, चमकना या चमक, ब्लेजिंग। जब सूरज अपने हाईएस्ट एक शाइनिंग के साथ होता है, चमक के साथ होता है, तब हम कहते हैं। आगे देखते हैं सनलाइट। सनलाइट का मतलब होता है सूरज की किरणें। सूरज का प्रकाश, हम कह सकते हैं सूरज का प्रकाश होता है सनलाइट। सनलाइट का मतलब सूरज का प्रकाश, या हम इसको चमक कहते हैं। सनशाइन का मतलब जो होता है, ये भी एक चमक होती है। आगे देखते हैं, जो ये क्लाउड है, क्लाउड का मतलब बादल होता है और हम बादल से जुड़ी वोकैबुलरी देख रहे हैं। अब यहां मैं बता रहा हूं आपको क्लाउडी। क्लाउडी का मतलब होता है जब बादलों वाली स्थिति हो, मतलब जब बादल हो जाए तो बादलों वाली स्थिति। तो फ्रेंड्स, ये जो हुआ बादलों वाली स्थिति। और अगर हम बात करें ओवरकास्ट की, तो ओवरकास्ट का मतलब होता है बादल, घने बादल। घने बादल, जब ज्यादा बादल होते हैं तब हम कहते हैं। आगे देखते हैं ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब होता है वैसे उदासी। अब जब कभी हम मौसम में महसूस करते हैं कि हाँ कुछ उदासी सी है, तो हम कह सकते हैं उदासी भरा मौसम। ओके, नेक्स्ट है फोगी। फोगी का मतलब होता है थोड़ा, जब मौसम में लगता है थोड़ा कोहरे वाली स्थिति होती है, कोहरा जैसी स्थिति। तो फ्रेंड्स, हम इसको कहते हैं कोहरे जैसी स्थिति। आगे देखते हैं लैशिंग। लैशिंग का मतलब होता है, आप पहले यहां पे देखेंगे हम, रेन। रेन का मतलब होता है बारिश, बारिश। तो ये जो होती है, ये बारिश जो होती है, अब इसके भी बहुत सारी वोकैबुलरी होती है। तो गाइस देखते हैं, लैशिंग का मतलब होता है जब नॉर्मल बारिश होती है। फ्रेंड्स, जब नॉर्मल बारिश सॉरी, एक ना ज्यादा ना कम, हम कह सकते हैं बारिश होना, हम इसको बारिश होने में ही काउंट करते हैं। जैसे अब आगे देखते हैं रेनिंग। रेनिंग का मतलब बारिश होता है जो कि नॉर्मल है, नॉर्मल बारिश होना, नॉर्मल बारिश होना। आगे देखते हैं, जो आगे हम देख रहे हैं इसमें बताया गया है पोरिंग। पोरिंग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। इसमें क्या होता है, पोरिंग में एकदम से बहुत तेजी के साथ बारिश होती है, उसको हम पोरिंग कहते हैं। ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग का मतलब जो होता है बूंदाबांदी होता है। बूंदाबांदी का मतलब होता है जब छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, बहुत कम मात्रा में बारिश होती है, तब हम ड्रिजलिंग कहते हैं। वैसे ही आगे देखते हैं हम विंड। विंड का मतलब होता है हवा। अब हवा भी कई तरह की होती है, जैसे ब्रीज जो धीमी धीमी मंदी मंदी
जो चलती है उसको हम ब्रीज कहते हैं। हल्की हल्की हवा। गाइस, विंड स्टॉर्म, विंड स्टॉर्म मतलब ये होता है तूफान। मतलब एक तेज हवा होती है, हम कह सकते हैं तेज हवा। और हरिकेन जो होता है, यहां पर हरिकेन के लिए तूफान, हम हरिकेन को तूफान कहते हैं। आगे देखते हैं हॉट। हॉट का मतलब गर्मी या गर्म होता है। लेकिन अगर हम बात करें हॉट की, तो हॉट का मतलब जो होगा वो गर्म ही होगा। लेकिन आप जानते हैं गर्मी में जब गर्म हवाएं चलती हैं तो एक गर्मी का जो एहसास होता है वो ज्यादा गर्म मौसम हो जाता है। वार्म का मतलब जो होता है हल्का गुनगुना सा जो होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत कम, मतलब हल्का गर्म। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना। जब ज्यादा बहुत ठंड होती है, चीजें जम जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं जमना। नेक्स्ट देखते हैं फॉग। गाइस, ये जो फॉग है, फॉग का मतलब होता है कोहरा। इसमें भी कई तरह का कोहरा होता है, जैसे पैची फॉग। जो पैची फॉग होता है इसका मतलब होता है घना कोहरा। नेक्स्ट है डेंस फॉग। इसका मतलब भी घना कोहरा होता है। अब अगर बात करें हेज की, तो गाइस ये हेज है और इसका मतलब होता है धुंध। आगे देखते हैं मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है कुहासा। स्नो। स्नो का मतलब बर्फ होता है। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ये कैसे होते हैं? जैसे स्नोफ्लेक। फ्लेक का मतलब होता है टुकड़े, और स्नो का मतलब बर्फ, मतलब बर्फ के टुकड़े। नेक्स्ट देखते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फ गिरना। फॉल मतलब गिरना, मतलब बर्फ का गिरना। बर्फ गिरना। गाइस, जो ब्लिजर्ड होता है, ब्लिजर्ड का भी मतलब बर्फबारी होता है। बर्फबारी या बर्फ गिरना। स्नो स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी चलना, बर्फीली आंधी। नेचुरल डिजास्टर। गाइस, नेचुरल डिजास्टर का मतलब जो होता है वो प्राकृतिक आपदा होता है। प्राकृतिक आपदा। आप जानते होंगे, जैसे सूखा पड़ना, सूखा पड़ जाना, भूस्खलन होना, भूकंप आ जाना, ये सभी हमारे प्राकृतिक आपदा में काउंट किए जाते हैं। जैसे ड्रॉट। इस ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना। सूखा पड़ना। आगे देखते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। अब ये क्या होता है भूस्खलन? मतलब जब जमीन अपना जो है अपनी पहली वाली स्थिति से हटके दूसरी स्थिति में आ जाए, मतलब वहां पे जमीन का कोई हिस्सा खिसक जाता है, वो लैंडस्लाइड होता है। अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप आना। भूकंप। बात करते हैं स्टॉर्म की, तो स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। ये सभी गाइस प्राकृतिक आपदाएं हैं। और फ्रेंड्स, ये हमने आज जो वेदर के बारे में जाना है, वेदर की वोकैबुलरी के बारे में जाना है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए अगर आप वीडियोस चाहते हैं ऐसी,
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।